जरा सोचिए, कोलंबो का आर प्रेमदासा स्टेडियम माहौल में जैसे बिजली दौड़ रही हो और पिच पर हैं दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमें, भारत और पाकिस्तान। ये कोई आम मैच नहीं था, ये था T20 वर्ल्ड कप का वो महामुकाबला जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देनी ही थी। तो चलिए इस धमाकेदार मैच की कहानी को खोलते हैं एक एक करके। देखिए, इस मैच की कहानी के ना 4 बड़े हिस्से हैं। पहले ईशान किशन का हमला, फिर सैम अयूब का वो चौंकाने वाला पलटवार, उसके बाद भारत कैसे एक विशाल स्कोर तक पहुंचता है और आखिर में भारतीय गेंदबाजों का कहर। तो कहानी शुरू होती है टॉस से। सिक्का उछला और गिरा पाकिस्तान के हक में। कप्तान सलमान आगा ने बिना एक पल सोचे पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया। उनका इरादा एकदम साफ था, भारत को शुरू से ही दबाव मिलाना। और उनका प्लान काम कर गया। खुद कप्तान सलमान आगा गेंद लेकर आए और पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा को 0 पर वापस भेज दिया। स्टेडियम में एक पल के लिए खामोशी छा गई थी। लेकिन ये सन्नाटा ज्यादा देर टिकने वाला था नहीं। जैसे ही पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शाहीन अफरीदी आए, ईशान किशन ने मानो ठान लिया था कि वो चुप नहीं बैठने वाले। पहली ही गेंद से हमला शुरू कर दिया और एक ही ओवर में 13 रन बटोरकर साफ कर दिया कि आज वो कुछ बहुत बड़ा करने के इरादे से आए हैं। और यहीं पर ईशान की रणनीति बिल्कुल शीशे की तरह साफ थी। दबाव झेलना नहीं, बनाना है। उनके हर एक शॉट में यही सोच झलक रही थी। वो बस पाकिस्तानी गेंदबाजों पर हावी होना चाहते थे, बस। और नतीजा ये कि सिर्फ 27 गेंदों में एक तूफानी 50। ईशान ने तो पाकिस्तानी गेंदबाजी की लाइनें बिगाड़ कर रख दी थी और भारत को एकदम ड्राइविंग सीट पर ला खड़ा किया। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि भारत 200 का आंकड़ा तो बड़े आराम से पार कर लेगा, लेकिन तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया। चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे गेंदबाज ने पाकिस्तान की वापसी कराई, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वो हीरो थे सैम अयूब, एक पार्ट टाइम गेंदबाज, और उन्होंने उस बल्लेबाज का विकेट लिया जो उस दिन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 87 रन पर खेल रहे ईशान किशन, 10 चौके और 3 छक्के, क्लीन बोल्ड। और यही वो पल था जिसने पूरे मैच का रुख ही पलट कर रख दिया। पर अयूब का करिश्मा यहीं खत्म नहीं हुआ। अपने अगले ओवर की पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा को चलता किया और फिर अगली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या भी 0 पर आउट। सैम अयूब हैट्रिक पर थे और भारतीय ड्रेसिंग रूम में तो खलबली मच चुकी थी। ये चार्ट अयूब के असर को एकदम साफ साफ दिखाता है। जहां एक तरफ बाकी गेंदबाज विकेट के लिए तरस रहे थे, वहीं अकेले अयूब ने 3 बड़े विकेट लेकर भारत के मिडिल ऑर्डर की कमर ही तोड़ दी। अब इन झटकों के बाद भारत पर एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने का बहुत बड़ा दबाव था। देखते हैं कि उन्होंने इस चुनौती का सामना किया कैसे। इस मुश्किल घड़ी में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक छोर संभाले रखा और फिर शिवम दुबे और रिंकू सिंह ने आखिर के ओवरों में कुछ बहुत जरूरी बड़े शॉट्स खेलकर भारत को एक ऐसे स्कोर तक पहुंचाया जहां से मैच में वापसी मुमकिन थी। और भारत ने पारी खत्म की 20 ओवर में 175 रनों पर। देखिए, कोलंबो की धीमी होती पिच पर 176 का टारगेट चेस करना किसी भी टीम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। अब गेंद थी भारत के हाथ में और भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही अपने इरादे एकदम साफ कर दिए थे। पहला हमला किया हार्दिक पांड्या ने, फरहान 0 पर आउट। फिर आए जसप्रीत बुमराह और एक ही ओवर में अयूब और कप्तान सलमान आगा दोनों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। और जो आखिरी कील ताबूत में ठोकी वो थे अक्षर पटेल, जिन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज बाबर आजम को क्लीन बोल्ड कर दिया। ये स्लाइड पाकिस्तान की पूरी कहानी बयां कर देती है। उनके टॉप 4 बल्लेबाज, जो टीम की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, सब मिलकर 20 रन भी नहीं बना सके। यहीं से मैच पूरी तरह भारत की गिरफ्त में आ चुका था। इस पतझड़ के बीच सिर्फ एक बल्लेबाज था जो लड़ रहा था, उस्मान खान। अपनी 44 रनों की पारी से उन्होंने कुछ देर के लिए पाकिस्तानी फैंस की उम्मीदों को जिंदा जरूर रखा। लेकिन भारतीय स्पिनरों ने बीच के ओवरों में रनों पर ऐसा शिकंजा कसा कि दबाव बढ़ता ही चला गया। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव की जोड़ी ने न सिर्फ रन रोके, बल्कि उस्मान खान का बड़ा विकेट लेकर पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। और आखिर में भारत ने ये महामुकाबला 61 रनों के एक बहुत बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये पाकिस्तान पर एक ऐसी जीत थी जो वर्ल्ड कप में भारत के इरादों को और मजबूत करती है। इस शानदार जीत के बाद अब एक ही सवाल सबके मन में है। जिस तरह से टीम इंडिया खेल रही है, क्या इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी घर आएगी? ये तो वक्त ही बताएगा।